ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో ఇక్కడ కర్మచారి అంటే ఇక్కడ వర్క్ చేసేటటువంటి అందరినీ కూడా చాలా మందిని జాబ్స్లో ఇక్కడ నుంచి తీసివేయడం జరిగింది. దాదాపు 3 నెలల నుంచి కూడా ఇక్కడ వాళ్ళని అంటే జాబ్ల నుంచి ఎవరైతే తీసేశారో వాళ్ళందరూ కలిసి ఇక్కడ ధర్నా చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఒకసారి అసలు ఈ ధర్నా ఎందుకు, ఏం చేస్తున్నారు, బట్ దీని రీజన్ ఏంటి, దీనికి సొల్యూషన్ ఏమైనా ఉందా కనుక్కునే ప్రయత్నం చేద్దాము. నమస్కార్ సార్. सर आप लोग कितना महीने से इधर पूरा धरना कर रही हो, मतलब रीज़न क्या है, प्रॉब्लम मतलब मेन प्रॉब्लम इधर का दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन? मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग यहाँ धरना 14 मई से धरना कर रहे हैं मैडम। यहाँ पे हमारी जो मुख्य मांग है, जो हमारे यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में काम कर रहा है उसको करीब 15, 20, 25 साल तक हो गए हैं। दे आर वर्किंग सिंस ए लॉन्ग टाइम। अब उनका रेगुलाइजेशन की मांग हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि देश के जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो कॉन्ट्रैक्ट को आज की डेट में फेवर करता है। वो कहता है कि रेगुलर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर काम रेगुलर नेचर का है तो रेगुलर ही अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। देश के दूसरे हाई कोर्ट्स हैं, उनके डिसीजन भी आए हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि रेगुलर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। तो आज हम इनकी डिमांड कर रहे हैं। किसी की एज 45 है, 46 है, 52 है, तो हम ये कहने कि सिस्टम में मर्ज होने चाहिए। मई से आप लोग मतलब इधर का जो भी डिमांड सबका, सब लोग इतना लोग आ रही, इतना लोग जा रही, कोई भी आपसे आके मीटिंग नहीं की अभी तक? नहीं, मीटिंग हमारी 2-3 बार हुई है। मीटिंग तो हमारी कई बार हुई है। मीटिंग तो अभी भी रिसेंटली भी हुई है। मीटिंग में क्या है, मेजर इशू ये है कि ये लोग ना रिजॉल्व करना नहीं चाहते उन चीज़ों को। ये मीटिंग तो करते हैं लेकिन रिजॉल्व करना नहीं चाहते हैं। जब तक रिजॉल्व नहीं करेंगे, अब ये चिट्ठियां लिख के देते हैं। जो रिजॉल्व करने का मतलब इन लोग का क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं, उनको प्रॉब्लम ये तो वही बता सकते हो। इसका तो आप इंटरव्यू ले सकते हो वाइस चांसलर का या रजिस्ट्रार का। ये तो वही बता सकते हैं कि वो रिजॉल्व करना क्यों नहीं चाहते हैं। लेकिन हम उनसे पूछ लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट आपका क्या लगता है, मतलब इन लोग को जानबूझ के नहीं कर रही, मतलब प्रॉब्लम क्या है? मैडम, यूनिवर्सिटी के जो वो गवर्नर जो होता है, यूनिवर्सिटी का जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होता है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, वो पार्लियामेंट एक्ट के तहत बनी होती है। पार्लियामेंट एक्ट का मतलब है उनकी जो रिपोर्टिंग है सीधा विजिटर को है, पार्लियामेंट को रिपोर्टिंग नहीं है। पार्लियामेंट एक्ट के तहत बनी हुई है। और जब विजिटर को रिपोर्टिंग है हमारी, तो जैसे पार्लियामेंट डिसीजन लेती है वैसे ही हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिसीजन ले सकती है। तो इसी को डिसीजन लेकर के कॉन्ट्रैक्ट के पक्ष में भेजना चाहिए, माननीय विजिटर को भेजना चाहिए कि आप उसमें मोहर लगाइए। हमारे यहाँ इतना कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर रहा था, इतना टाइम उनको हो गया है, और आप उनमें मोहर लगाइए, स्टैम्प करिए उनको, उनकी तनख्वाह पूरी भेजिए, और ये हमने जो रेगुलर कर लिया है ये हम लोग चाहते हैं। ये हमारी डिमांड है। लेकिन ये लोग नहीं करना चाहते। ये अब हमें चिट्ठियां लिख के दे रहे हैं कि हम मिनिस्ट्री को लिख देंगे जी, हम यूजीसी को लिख देंगे जी। आप मिनिस्ट्री यूजीसी को लिख दोगे, कल के बाद अभी हमारा धरना खत्म हो जाएगा, चिट्ठियां जाती रहती हैं, आती रहती है, पड़ा रहेगा जैसे पहले चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। तो उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी आप एक सिस्टम बताइएगा, आप किस सिस्टम के तहत रेगुलर करना चाहते हो। आप एक मैकेनिज्म बताइए, कौन सा मैकेनिज्म आप डेवलप कर रहे हो, ये हम उनसे पूछ रहे हैं। 2-3 बार वो लोग मीटिंग किया, मतलब इसमें डिमांड आप लोग जो बताया, मतलब कुछ भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया? नहीं, रिस्पांस तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो मैं तब कहूँ ना। वो कह रहे हैं कि हम चिट्ठियां भेज रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी को, यूजीसी को लिख रहे हैं, मिनिस्ट्री को लिख रहे हैं। पॉजिटिव ही कहोगे उसको, पॉजिटिव ही है, लेकिन करने का जो मन होता है ना वो दूसरा होता है मैडम। जिसको सिस्टम में अगर करना है तो फिर उसका पूरा मैकेनिज्म बनाएंगे। मैकेनिज्म नहीं बना रहे वो, तो उसका हम लोग अभी विरोध कर रहे हैं। अभी भी फ्राइडे को भी इन्होंने चिट्ठी दी है, लिखा के दिया है हमने, लेकिन हम ये उसके ऊपर हम एग्री नहीं कर रहे हैं। दूसरा, एक हमारे यहाँ पे हेल्थ सेंटर होता था, उसके जो कॉलेजेस के जो कर्मचारी हैं वो भी उसके मेंबर होते थे, वो इन्होंने हमसे पीछे 19 जुलाई को एक लेटर निकाल के उसको हटा दिया है। उसका भी हम लोग ये कह रहे हैं उसके हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप दी जाए। एक तरफ तो गवर्नमेंट आयुष्मान योजना, ये योजना, वो योजना, डिस्पेंसरियाँ खोल रखी हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, फ्री में दवाई देते हैं। हम तो पैसे देते थे, कंट्रीब्यूटरी है, हम लोगों का चंदा पैसा कटता था, उसके बाद हमें दवाइयाँ मिलती थी। वो कंट्रीब्यूटरी स्कीम भी बंद कर दिया इन्होंने, उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कुछ कैडर की जो रेमुनेशन मिलता है उसको बढ़ाया है, एक कैडर को छोड़ा हुआ है। कुछ पे स्केल्स हैं जो भारत सरकार में है, हमारे यहाँ नहीं है। मतलब ऐसी डिमांड्स हैं। बाकी जो आपको 37 सूत्री हमने दे रखा है, इसमें लिखी हुई है हमने। एक दूसरा, इन्होंने क्या किया है, कभी जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंप्लीमेंट हुआ है 3 साल पहले, उसके तहत इनको क्या है कि जो टाइम टेबल इन्होंने एडजस्ट करना है 7th सेमेस्टर के लिए जो बच्चे आए हैं, उसका टाइम टेबल में इन्होंने सुबह 8 से 8 बजे तक का, मॉर्निंग में 8, इवनिंग 8। तो आप देखो, बच्चे भी हैं, गर्ल्स भी हैं, और नॉन टीचिंग में भी हमारे लेडीज़ हैं। वो 8 बजे कहाँ से आएंगे, सोचो आप। 8 बजे जाएंगे रात को, सर्दियों में तो 8 बजे रात को बहुत रात लग जाती है। तो इन्होंने सिस्टम ना अजीब किस्म का बना रखा है इन्होंने। और कोई मैनेजमेंट ये नहीं है कि भाई कर्मचारी कैसे आएगा, कौन सा कर्मचारी काम करेगा। 8 से 8 12 घंटे कर्मचारी थोड़ी काम करेगा, मतलब। और ना कर्मचारी से बात करिए, अजीब किस्म का माहौल इन लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये వెంకటేశ్వర గారు, మీరు ఏదైతే ఇక్కడ చేసేటటువంటి ధర్నా ఏదైతే ఉందో అసలు దీని గురించి కొద్దిగా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారా? మేడం, మెయిన్ కాంట్రాక్ట్ 400 నుండి 500 వరకు తీసేశారు. అంటే ఎన్టీఏలో ఎగ్జామ్స్ పెట్టి
వీళ్ళు 15 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాల నుంచి జాబ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. ఓకే వాళ్ళు బెయిల్ చేశారు. ఓకే బెయిల్ చేసి బయట వాళ్ళు అపాయింట్ చేశారు. దానివల్ల మా ప్రధాన్జీ మా యూనియన్ డుక్కు యూనియన్ ఓకే నెగిటివ్ తీసుకొని దీనికి బాబు ఇది మొత్తం ఎంతమందిని ఇక్కడ తీసేశారు? మొత్తం సార్ 400 to 500 అయినా ఫిగర్స్ కిतना नहीं नहीं 1000 1000 लगभग 1000 1000 కాంట్రాక్ట్ తీసేశారు. వాళ్ళంతా కూడా మొత్తం ధర్నా చేసేది మొత్తం. వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు ధర్నా వస్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు. 2-3 సార్లు మీటింగ్ చేశారు కదా, దీంట్లో వీళ్ళేం డిమాండ్ ఏం చేయలేదు. దాంట్లో పాజిటివ్ ఏం రాలేదు మేడం. సాల్వ్ చేస్తాం అన్నారు ఓకే కానీ దాంట్లో ఏం పాయింట్ వైజ్ రాయలా. ఓకే ఈ పాయింట్ అంటే ప్రధానంగా ఏమి మీరు డిమాండ్ చేసేది? ప్రధానంగా కాంట్రాక్ట్ ఓకే వాళ్ళు పర్మిట్ చేయమని, ఓకే తర్వాత హెల్త్ సెంటర్ స్కీమ్ ఉంది కదా మాది, ఓకే అది తీసేశారు. అది మళ్ళీ వాపస్ చేయమని. ఓకే తర్వాత ఇంకా చాలా డిమాండ్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా అయితే ఇన్ని రోజులు ఇక్కడ డిమాండ్ చేస్తున్నారు కదా, ఎవరు కూడా రాలేదా? ఏ పొలిటికల్ లీడర్స్ కూడా ఎవరు రాలేదా? వచ్చారు మేడం. ఎంపీ వచ్చారు హర్యానా నుండి. దేవేంద్ర కూడా సభ ఇది ఉనుడి బాయత ఓకే బార్ ట్రేడ్ యూనియన్ బై వచ్చారు. ఓకే ఇంకా చాలా హర్యానా నుండి యూనియన్ వచ్చింది. మరి దీనికి ముగింపు మీరు అంటే ఇప్పుడు ఇన్ని రోజుల నుంచి కూడా చేస్తున్నారు కదా, మొత్తం అంతా కూడా ఇస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు కూడా 2-3 మీటింగ్స్ కూడా చేశారు. అంటే దీనికి సొల్యూషన్ లాంటిది అలాంటిది ఏం చెప్పలేదా ఇప్పటి వరకు కూడా? సొల్యూషన్ రాలేదు మేడం. ఏ లెటర్ ఇచ్చారు మీరు చేస్తామని, కానీ పాయింట్ వైజ్ ఇవ్వలే. ఇంకా ఓకే ఏది కాంట్రాక్ట్కి మేము పర్మిట్ చేస్తున్నాం, తర్వాత హెల్త్ సెంటర్ మేము మీకు మళ్ళీ ఇస్తున్నాం మెంబర్షిప్ వాపసు, ఇవన్నీ మాకు రాసి ఇవ్వాలి. ఓకే జస్ట్ రిజాల్వ్ చేస్తున్నామని ఇచ్చారు అంతే. ఓకే पॉइंट वाइज नहीं दिया. पार्लियामेंट क्वेश्चन भी हुआ है हाँ, इसी पार्लियामेंट में पार्लियामेंट क्वेश्चन भी रेज हुआ है. पार्लियामेंट में भी रामजीलाल सुमन जी ने पूछा है ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कि आप कॉन्टेक्चुअल की स्थिति बताओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्थिति बताओ. तो उन्होंने उसका रिप्लाई भी किया है. उसमें उन्होंने यही लिखा है कि ये जो स्टेटरी बॉडी है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये डिसीजन ले, ओके ये है. और दूसरा हमारी जो कुछ लैब्स के जो पोस्टें हैं वो डिपार्टमेंटों में हैं, कॉलेजों में नहीं है. कॉलेजों में इन्होंने प्रोफेसर की पोस्ट तो दे दी है, लेकिन लैब की जो प्रमोशनल पोस्ट है वो नहीं दी है. तो वो भी एक हमारी डिमांड है, उसके लिए चिट्ठियाँ इन्होंने लिखी हैं. आगे भी वो डिमांड है हमारी. लैब है, लाइब्रेरी है, एक स्टाफिंग पैटर्न ठीक से बनना चाहिए. जब एनईपी लागू करिए तो एनईपी का सिस्टम भी बनना चाहिए. ये ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో తెలుగు వాళ్ళు ఎంతమంది ఉద్యోగాలు పోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉండొచ్చు? తెలుగు వాళ్ళు అంటే ఐడియా లేదేమో, ఉండొచ్చు కొంతమంది. ఓకే వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఓకే మన వెంకటేశ్వర కాలేజీలో 42 మెంబర్స్ని అపాయింట్ చేశారు ఈసారి, ఓకే కానీ దాంట్లో తెలుగు వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది వచ్చారు. 5-6 ఓకే చాలా జాబ్ ఏదైతే అంటే దీంట్లో కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ నుంచి తీసేసినటువంటి వాళ్ళలో మొత్తం దాదాపు 1000 పైగా ఉన్నారా? అవి దాదాపు అన్ని అంటే యూనివర్సిటీ మన ఆల్ కాలేజ్ చాలా కాలేజెస్ ఉన్నాయి కదా, ఓకే అన్నీ కలిపి. మరి నెక్స్ట్ మీటింగ్ कुछ बोला था? आज वीसी साहब ने मिलना था आज टुडे, लेकिन अभी तक तो कोई मैसेज आया नहीं वीसी का. अनदर नेक्स्ट डे होगा, कल होगा, हो सकता है कल मिले. हाँ अभी लास्ट में आपने एक शब्द बोला था, ये कुछ मेरे को अंदर से कुछ रिस्पांस नहीं आया था, हमारा रास्ता भी अलग है. बढ़ाएंगे, रास्ता बढ़ाएंगे. फिर इनके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी की डिमांड करेंगे हम कि इन्होंने जो भी अभी तक अपॉइंटमेंट किए हैं, जो भी काम इन्होंने किया है, इनके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए. बहुत लोग लगाए हैं इन्होंने, बहुत भर्तियां करी हैं इन्होंने. उन सबके खिलाफ इन्होंने सारे रिश्तेदार अपने भर्ती कर लिए. एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है जिसके 4-4, 5-5 अपॉइंटमेंट ना हुई हो इनकी. तो फिर उस पर जाएंगे. भाई अभी तो कर्मचारी अपनी बात मांग रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं हमें दे दो, तुम जो मर्जी करते रहो, लेकिन जब हमें नहीं दोगे और जो तुमने किया हुआ है फिर तो उसकी इंक्वायरी की जांच करेंगे, बैठेंगे हम लोग. ఈ రోజు ఏదైతే వీసీ స్పెషల్గా సమావేశానికి కూడా పిలిచారు, ఒకవేళ అందులో మాకు పాజిటివ్గానే రిజల్ట్ రాకపోతే నెక్స్ట్ మేము ఖచ్చితంగా మరొక దారి చూస్తాము. దీని కొరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా ధర్నా చేయడానికి కూడా మేము ఇటు జన్పత్ అనుకోవచ్చు, రకరకాల స్థలాల్లో కూర్చొని మేము ధర్నా చేయడానికి కూడా మేము రెడీగా ఉన్నాము అంటూ కూడా ఇక్కడ ఉండేటటువంటి యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ కూడా తెలియజేస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ కళా కెమెరామెన్ ధర్మాతో ఢిల్లీ.